अजमेर में नौकरी के बहाने शोषण का शिकार हुए युवक ने अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में बातचीत करते हुए पीड़ित युवक मनीष बेरवाल ने बताया कि वह इंदिरा नगर मदार का रहने वाला है। सन 2020 में दिवाली के बाद अखबार में इश्तेहार देखकर वह वेस्ट अफ्रीका के लाइबेरिया में नौकरी के लिए गया था, लेकिन जिस फर्म के लिए वह नौकरी के लिए गया था वहाँ कुछ भी वैसा नहीं था जैसा कि उसे बताया गया था। रहने खाने और काम की व्यवस्था भी वैसी नहीं थी जैसी उसे बताई गई थी। इस पर उसने अपनी कंपनी के मालिक से स्वदेश लौटने की बातचीत की तो उसने मनीष को धमकी दी और दूसरी तरफ मनीष के परिवार वालों को गुमराह करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे मनीष ने अपनी वास्तविक स्थिति से अपने परिजनों को अवगत कराया, तब जाकर अपने परिजनों की मदद से वह भारत लौटने में कामयाब रहा। फरवरी माह में उसने इसकी शिकायत एसपी ऑफिस में की और इसके बाद उसने स्थानीय अलवरगेट थाने में भी अपने बयान दर्ज करवाए। इस संबंध में उसे गंज थाना भी बुलाया गया, जहां उसने अपने साथ घटित हुई पूरी घटना और कंपनी मालिक के बारे में पूरी डिटेल्स बता दी। फिर उसे दरगाह थाने में भी बयान के लिए बुलाया गया। युवक का आरोप है कि वह पिछले लंबे समय से अपने साथ न्याय का इंतजार कर रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा उसके शोषण के मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, जिससे परेशान होकर आज उसने जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलवाने की मांग की है। सनो प्रेम सिंह बेलवाल, मेरा एड्रेस है जो है इंदिरा नगर मदार का। ठीक है सर, लास्ट दिवाली जो गई थी उसके बाद मैंने एक ऐड देखा था अखबार में। उस अखबार में ऐड देखकर मैंने कॉल किया जॉब के रिगार्डिंग। वेस्ट अफ्रीका लाइबेरिया मोनरोविया सिटी है। तो उस बंदे ने मुझे घर बुलाया, मालिक ने घर बुला के जॉब के बारे में बताया, सैलरी के बारे में बताया, टाइम पीरियड के बारे में बताया, खाने के बारे में बताया। उसके 15 दिन बाद उन्होंने मेरा टिकट कर दिया। मेरे साथ एक बंदा और गया था, वो चंद्रवदाई का है। हम दोनों साथ ही गए थे 27 दिसंबर को। 28 दिसंबर को हम पहुंच गए थे। 29 दिसंबर को जब हम गए ऑफिस उनके पास मिलने के लिए, तो मैं तो थोड़ा घबरा गया था। क्यों? मैंने कहा यार सर ऐसा बताया, क्योंकि रात को हमने देख लिया था वहाँ पे क्या सीन चल रहा है, खाने का, रहने का, सुबह काम का। तो मैंने बोला सर जैसा आपने बताया वैसा तो है नहीं, तो मेरे को तो इंडिया जाना है। तो बोले ऐसे कैसे इंडिया चला जाएगा तू, अब तो आ गया ना, तो तेरे को 3 साल यही काम करना है। अब शब्द यूज़ किए, डराया, धमकाया। फिर मैं थोड़ा सा रोने लग गया। तो मैंने बोला मेरे को तो इंडिया जाना, आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा बनता है 1.5 लाख रुपए, ये मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। फिर भी मेरी फैमिली से बात नहीं करने दे रहा है, कनेक्ट मेरे को सिम कार्ड नहीं दिया, जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो नहीं दिया। फिर मैंने किसी वहाँ के लोकल पर्सन का वो अपना हॉटस्पॉट चालू करके एक वीडियो बनाया। वो था न्यू ईयर के दिन का, संडे के दिन भी काम करा रहा था वो। तो मैंने वो वीडियो मेरी सिस्टर को भेजा। फिर उनको लगा कि नहीं यार ये घबराया हुआ है थोड़ा। तब मेरी सिस्टर और जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो गए उस बंदे के पास कि हमारे लड़के को आप बुला दीजिए, पैसा जो बनता है आपका ले लीजिए। फिर वो मेरी फैमिली को गुमराह कर रहा है। तो ये कहाँ की बात है सर? ये बंदे को क्या आप फोर्स करोगे, क्या ज़बरदस्ती करोगे उसके साथ? नहीं है, मन नहीं है काम करने का। मेरा डिसीजन था जाने का, मेरा डिसीजन आने का है। तो ये डराना धमकाना ये तो गलत बात है ना सर। जैसे काम बताया वैसा भी नहीं। तो मैं आया यहाँ पर 1 महीने बाद। 1 महीने आने के बाद मैंने एसपी साहब के पास गया। एसपी साहब के पास मैंने अपनी शिकायत बताई। उन्होंने मेरे को अलवरगेट थाने भेजा। अलवरगेट थाने में मैंने अपनी घटना बताई। उसके बाद मुझे गंज थाने भेजा। गंज थाने में घटना बताई। फिर वापस गंज थाने भेजा, उसकी लोकेशन बता के आया। देन मैं जो भेजा दरगाह इलाका क्षेत्र में, तो साहब रघुवीर सिंह जी प्रसाद, उनके पास गया। 3 दिन तक अपनी घटना बताई और सारे एविडेंस जो है मैंने बता दिए। एक जो लड़का था उसकी भी मतलब सबूत के तौर पे उसकी भी एफआईआर ले ली गई है। तो सर अब ये जून चल रहा है और ये फरवरी का टाइम था। मैं मानता हूँ लॉकडाउन है सर, मैं इसलिए भी नहीं आ रहा था। चलो लॉकडाउन चल रहा है, अभी जाऊँगा तो मेरे को बोल देंगे अभी दूसरे काम भी है। बट अभी सर ये 6वां महीना चल रहा है, तो कोई तो कार्रवाई तो होना है। इसमें जो उन्होंने लगाए है एक्ट 420, 406 और एक SC/ST का केस। तो सर अब मैं चाह रहा हूँ कि बस इस पर कोई कार्रवाई हो, कोई डिसीजन तो हो ना, एक अपडेट तो मिले ना मुझे। आप तो क्या था पूरे मामले आप तो घुमा रहे हैं बस अब यही हो रहा है ना सर। अब मैं देखो कल आया, कल चलो साहब है ना फील्ड पे गए थे। इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ 2 बार, साहब मिले नहीं। क्योंकि मैंने जो एप्लीकेशन लिखी है वो लिखी है जिला कलेक्टर साहब को, तो मैं उनको ही दूंगा ना। अब वो बोल रहे कि उधर चले जाओ, तो उधर तो मैं जाके आ गया ऑलरेडी। तो आपके पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही है ना सर, तभी तो मैं आ रहा हूँ बार बार। कितनी बार आ चुके हैं आप? मैं सर वो जब लास्ट दरगाह क्षेत्र के बाद से मैं 4थी बार आया हूँ यहाँ। अच्छा। और फिर ये लॉकडाउन चल रहा था सर बीच में, तो मैं भी नहीं आ रहा था। अभी थोड़ा ये ठंडा पड़ा है तो मैं आया हूँ। अब थाने में मुकदमा देते हैं? बिल्कुल सर, गंज थाने में करा दिया। अब क्या चाह रहे हो? अब मैं चाह रहा हूँ सर कोई कार्रवाई तो हो ना, मतलब एटलीस्ट फ़ोन तो आए थाने से कि भाई
तेरी उस पर कार्रवाई हो रही है या तेरे को अदालत में जाना है, पेशी है तेरी, क्या है, मतलब बात तो हो ना। कुछ भी नहीं हो रहा है सर। कितने टाइम से परेशान हो रहे हो? मेरे को सर दिसंबर में गया था, जनवरी में आ गया, फरवरी में FI कराई थी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। कितने पैसे लग चुके हैं अभी तक? सर देखो, मेरा 1.5 लाख तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से था, ठीक है, और उसके बाद मेरा 82,500 का टिकट है सेल्फ जो मैंने कराया है ना। 1.5 लाख वो 82,500 वो, और मेरा 1 महीने का सैलरी 20,000, तो मैं तो सर 3 लाख के नीचे आ गया ना, 2.5 लाख के नीचे आ गया ना। अब मैंने कहाँ से करके मेरी फैमिली ने कहीं ना कहीं से करके मेरे को बुलाया है। अब वो मेरे को पैसे के लिए बोल रहे जिन पार्टियों से लिया है, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैं ही क्यों भुगतूँ अकेला? अगर गलती हुई है तो उससे भी हुई है ना, मैं ही क्यों भुगतूँ अकेला? मैं तो ऑलरेडी कमज़ोर हूँ आर्थिक रूप से, और फिर मैं फाइनेंशियली भी और कमज़ोर हो जाऊँ, और मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, और जो प्रशासन है मतलब कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो सर कोई काम तो होना। वैसे काम धंधे नहीं है सर अब मैं तो कोई है ना कि मैं बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ वापस। क्यों? क्योंकि यार मैंने FIR करा रखी है, और पता नहीं वो बंदा निकला नहीं निकला, मेरे को नहीं पता, बट मेरे को ये बताया गया था कि उसका पासपोर्ट तो रोक लिया है। अब 5 महीने की बात हो गई है। 5 महीने से मैंने ही सर है एक वहाँ पर जिन्होंने मेरी ये घटना की FIR की थी, उनको मैंने फ़ोन करके ही पूछा कि है ना यार अभी तक तो ना दूसरा काम चल रहा है। मैं ठीक है सर, मैंने कुछ होगा नहीं होगा, बोले करेंगे ठीक है करेंगे। आप काउंटर में कैसे आए? किसके कॉन्टेक्ट में? उनके किन के? जहाँ पे थे वो तो सर मैंने ऐड देखा था ना अखबार में। अजमेर से तो काउंटर थे? अजमेर से सर ऐसा नहीं है, मैं पहले भी रह के आया हूँ, 2017 में रह के आया हूँ मैं बेनिन में। ये मेरी दूसरी ट्रिप थी। उससे पहले मैं बुर्किना भी रह के आया हूँ। ऐसा नहीं है सर, मैं कहूँ अपने सपने लेके गया था कुछ छोटे मोटे कि मैं कर्जा चुका दूंगा, मेरी सिस्टर की शादी हो जाएगी। मेरे साथ तो उल्टा हो गया। अब सर ऐसा बताओ कि ऐसा कोई दबेल में काम कौन करेगा? कोई करेगा क्या दबेल में? कोई नहीं करेगा दबेल में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार बहरवाल है।